हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। टीचिंग और नॉन टीचिंग की परमानेंट वैकेंसी आया हुआ है। ये सभी की सभी जो वैकेंसी है वो आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे है, यानी कि यहाँ पे जो आपका टीचिंग है वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे आया हुआ है। इसके साथ साथ जो है आपका नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 7th CPC के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर सैलरी दिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो बाकी जो टर्म एंड कंडीशंस है, जो गाइडलाइंस है और जो बाकी डिटेल्स है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी अपकमिंग वैकेंसी है उसके नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। इसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि जिनको भी जॉब की नीड है उन तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो डिटेल्स है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये आपका यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है माधव देव यूनिवर्सिटी से। यहाँ से जो है आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट में जो है आपकी वैकेंसी आया हुआ है। तो सबसे पहले जो हम लोग टीचिंग पोस्ट में देख लेते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है वो आपका ओपन होकर आएगा। यहाँ पे जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका मेंशन किया गया है टीचिंग पोस्ट और फाइनेंस ऑफिसर के लिए जो है आपका पोस्ट यहाँ पर आया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट पब्लिश डेट जो है वो आपका मेंशन किया गया है 13/9/2024। यहाँ पे जो है आपका मेंशन किया गया है इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप 1 पोस्ट ऑफ फाइनेंस ऑफिसर। 1 पोस्ट जो है आपका फाइनेंस ऑफिसर में है और 7 पोस्ट जो है आपका प्रोफेसर के लिए है। 14 पोस्ट जो है आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। 38 पोस्ट जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आया हुआ है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो एक एक करके जो है जितने जो आपके यहाँ पर सब्जेक्ट है और डिपार्टमेंट है उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका पोस्ट है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया फाइनेंस ऑफिसर। टर्म पोस्ट फॉर 5 years में बी एलिजिबल फॉर दी रीअपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर जो है पहले आपको 5 years के लिए जो है टर्म्स पे जो है यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो उसको जो है फिर से रीअपॉइंट यहाँ पर किया जाएगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका 30,000 सैलरी मेंशन किया गया है। इसके बाद जो जितने जो अलावेंस होते हैं वो सभी भी जो है आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। पोस्ट जो है आपका 1 है और कैटेगरी जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पर मेंशन किया गया है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया MA, MSc, MCOM, MCA या MB, इनमें से कोई एक डिग्री जो है आपके पास में होना चाहिए विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ में, या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट जो है आपके पास में CGPA होना चाहिए। साथ ही साथ जो है मिनिमम 5 years का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो है मैनेजमेंट इन एनी यूनिवर्सिटी या फिर जो है किसी गवर्नमेंट या PSU यूनिट में। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 50 years जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया और इसको आपको कैलकुलेट करना है 1 जनवरी 2024 से। इसके बाद जो है आपका प्रोफेसर के लिए पोस्ट आया हुआ है जिसमें जो है आपका असामिस, बेटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और जियोलॉजी, इन सभी जो है सब्जेक्ट में 1 पोस्ट की वैकेंसी आपका आया हुआ है। क्वालिफिकेशन जो है आपका एज पर UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रखा गया है। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका पे रेंज मेंशन किया गया है 1,44,200 से लेकर 2,18,200 के बीच में जो आपका यहाँ पर सैलरी होगा। इसके बाद जो है आपका एसोसिएट प्रोफेसर में असामिस, बेटोनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और जूलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट में जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन जो है आपका एज पर UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रखा गया है। सैलरी की अगर हम बात करें तो आपका जो पे रेंज है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है 1,31,400 से लेकर 2,17,100 के बीच में जो है आपका यहाँ पर सैलरी मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आया हुआ है जिसमें आपका सब्जेक्ट में असामिस, बेटोनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट में जो है आपका वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे अगर हम सैलरी की अगर बात करें तो 57,700 से लेकर 1,82,400 के बीच में जो आपका यहाँ पर सैलरी बनेगा। यानी कि स्टार्टिंग में जो आपका इसमें सैलरी मिलेगा वो अराउंड 80,000 प्लस जो है आपको यहाँ पर मिलना चाहिए।
तो ये सभी सब्जेक्ट और वैकेंसी है जो कि आपका टीचिंग पोस्ट में आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड करना होगा, उसको जो है आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, लेटर है, उन सभी को जो है आपको अटैच करना होगा और अटैच करके जो है आपको यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पे जो है आपको सेंड करना होगा। आपको अपने एप्लीकेशन फ़ी के साथ में 2000 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट को भी जो है अटैच करना होगा। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1500 रुपीज़ का जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। और ये जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो आपका बनेगा इन फेवर ऑफ माधव देव यूनिवर्सिटी, नारायणपुर, लखीमपुर, और ये पेएबल होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नारायणपुर ब्रांच में। इसके बाद जो आपका जो गाइडलाइंस होते हैं अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका यहाँ पर नीचे में दिया गया। जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे और जब आप इस रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट को ओपन करेंगे तो नीचे जब आप स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन का लिंक है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ से जो आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद जो है नॉन टीचिंग जो पोस्ट आया हुआ है हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है आपको नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका पेज है वो आपका ओपन होकर आएगा। यहाँ पे अगर हम नॉन टीचिंग पोस्ट की अगर बात करें तो जूनियर असिस्टेंट में 6 पोस्ट की वैकेंसी आपका आया हुआ है। लाइब्रेरी असिस्टेंट में 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है और मल्टीटास्किंग स्टाफ में 11 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट में बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए विथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। पे स्केल की अगर हम बात करें तो 14,000 पर मंथ जो आपको यहाँ पर पे स्केल दिया जाएगा। इसके साथ में जितने जो अलाउंस होते हैं वो सभी भी जो है आपका यहाँ पर ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट में बैचलर डिग्री आपका पास में होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस विथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा इन मिनिमम 6 मंथ ऑफ ड्यूरेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। सैलरी जो है आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। लास्ट में जो है वो है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ में क्वालिफिकेशन में जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है हायर सेकेंडरी लेवल सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास में होना चाहिए, यानी कि 10th आप पास होने चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो है आप पास होने चाहिए। सैलरी की अगर हम बात करें तो 12,000 पर मंथ आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ जो बाकी अलाउंस हो वो सभी भी जो है आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये सभी जो है आपके नॉन टीचिंग पोस्ट में वैकेंसी आया हुआ है। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट के रिगार्डिंग जो है आपका एज लिमिटेशन दिया गया है। टीचिंग का जो है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। यहाँ पे जो है अदर जो पोस्ट है उसमें मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके साथ जो है एज रिलैक्सेशन जो आपका कैटेगरी वाइज दिया जाता है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी जो आपका अप्लाई का जो प्रोसीजर है वो आपका सेम आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। नॉन टीचिंग पोस्ट में आपको 500 रुपीज़ का जो है एप्लीकेशन फ़ी देना है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 335 रुपीज़ का जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। माधव देव यूनिवर्सिटी नारायणपुर लखीमपुर के फेवर में बनेगा और ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पेएबल होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मेंशन किया गया है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा और लास्ट में जो है 3rd राउंड में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये सभी जो है बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसमें भी जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो नीचे जो है दिया गया है। जब आप स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इसको यहाँ से जो है आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको अप्लाई करना है। जो लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन को रिसिप्ट करने का वो है आपका 17/10/2024 17 अक्टूबर जो है आपका यहाँ पर लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन को रिसिप्ट करने का। तो आपको इससे पहले जो है सेंड करना है। तो ये सभी जो है बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में दिया गया है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है टीचिंग या नॉन टीचिंग पोस्ट में तो अप्लाई करने से पहले आप अपने बिहाफ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को जरूर स्टडी करें। वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।